अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास टॉपिक है क्लोज सेट क्या होता है। तो हम डिस्कस करते हैं क्लोज सेट की डेफिनेशन क्या है। ए सबसेट ऑफ एक्स इज सेड टू बी क्लोज्ड इन ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स्ट्रा। आप जानते हैं कि एक्स्ट्रा क्या है, टोपोलॉजिकल स्पेस है। इफ़ इट्स कॉम्प्लीमेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये जो एक्स है ये इस सेट की बात कर रहा है जो ग्राउंड सेट है आपके पास, ठीक है, इज़ ओपन। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट किसका लेना है, ओपन सेट का लेना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सेट एक्स का। या फिर हम कह सकते हैं इफ़ इट इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन ओपन सेट, कि हम ओपन सेट का क्या ले लें, कॉम्प्लीमेंट ले लें। देखिए हमारे पास एक्स है ए बी सी डी। अगर मेरे पास ये जो टाक एलिमेंट्स हैं फाई ए बी एंड एक्स, ये क्या है, इज़ ओपन सेट, तो इसका कॉम्प्लीमेंट अब क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइव का कॉम्प्लीमेंट क्या होएगा, फाइव कॉम्प्लीमेंट मैं लिखूंगा एक्स माइनस फाइव, तो ये क्या आता है, एक्स आ जाएगा। तो फिर फाइव कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, मेरे पास एक्स आ गया। इसी तरह से ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए का ए सेट जो है इसका मैं अगर ओपन सेट है इसका कॉम्प्लीमेंट लूँ ये एक्स माइनस ए, तो इसमें से क्या आएगा, बी सी डी बच जाएगा। और बी सी डी क्या है, ये क्लोज सेट हो गया। अब ए बी का कॉम्प्लीमेंट लूँगा तो सी डी आएगा, सी डी अब क्या आ गया, क्लोज सेट हो गया। एक्स का कॉम्प्लीमेंट लूँगा फाइव आएगा। देन क्लोज सेट इन एक्स्ट्रा आर दीज, ठीक है। और यहाँ पे एक बात समझ लें कि ये एक्स और फाइव जो हैं दोनों ओपन भी हैं एंड क्लोज भी हैं, ओपन भी हैं और क्लोज भी हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास, अब यहाँ पे मैं अगर बात करूँ कि सी क्या है, सी ना आपके पास ओपन साइड में है और ना आपके पास क्या है, किस में है, क्लोज सेट में है, ठीक है। सी सबसेट है किसका, एक्स का सबसेट ज़रूर है, जो हमने पावर सेट पढ़े हैं, क्योंकि इसके अंदर एक टा के अंदर एक एक्स के अंदर 1 2 3 4, एक्स के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, 2 की पावर 4, तो ये हमारे पास 16 सबसेट बनेंगे। सी सबसेट है एक्स का, लेकिन सी ना ओपन है ना क्लोज है, ठीक है। ओपन के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 4, और क्लोज के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 4, लेकिन जो फाइव और एक्स है ये ओपन क्लोज दोनों हैं। तो इस तरह से ये बात आपने जहन में रखनी है, ठीक है। अब मैट्रिक स्पेस ये हमारे पास न्यू टॉपिक है, और ऐसा समझ लें कि ये चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो मैट्रिक स्पेस क्या है, लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड आर डिनोटेड द सेट ऑफ रियल नंबर। आर क्या डिनोट कर रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर कर रहा है। ऐसा समझ लें कि मैट्रिक स्पेस जो है ये एक फंक्शनिंग है, ठीक है। ये कह रहा है ए फंक्शन डी, ये डी क्या है, मैट्रिक स्पेस की नोटेशन है, ठीक है। एक्स क्रॉस एक्स, ये जो आप जानते हैं कि फंक्शंस तो नॉन एम्प्टी सेट के दरमियान होता है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि एक्स क्रॉस एक्स गोज टू आर, आर रियल नंबर है, ये क्या, सेट ऑफ रियल नंबर, एंड और वो ये क्या है, एक्स क्रॉस एक्स क्या कह रहा है कि ये इसकी डोमेन्स के एलिमेंट हैं। डोमेन्स के अंदर आपके पास क्रॉस होगा दो एक्स के सेट के दरमियान, ठीक है, और इसका रिजल्ट क्या आएगा, एक रियल नंबर आएगा। इस सेट टू बी मैट्रिक डिस्टेंस फंक्शन, इसको डिस्टेंस फंक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि ये डी से, ये डी के साथ जो डिनोट किया हुआ है ये बेसिकली डिस्टेंस फंक्शंस की वजह से डी के साथ डिनोट किया हुआ है। इफ़ इट हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी 1 क्या है, फॉर एनी पेयर एक्स वाई इन एक्स, कि हम कोई एक पेयर ले लें एक्स वाई इन एक्स, 2 एलिमेंट ले लें। देखें हमारे पास एक्स के 2 एलिमेंट हैं, इसके दरमियान एक्स और वाई के दरमियान हम क्या लेते हैं, कोई फंक्शन लेते हैं, डी मैट्रिक स्पेस लेते हैं, इज़ ग्रेटर देन 0। देखें ये डिस्टेंस फंक्शन है, आपको एक बात पता होना चाहिए। मसलन मेरे पास ये एक्स के अंदर मैंने 2 एलिमेंट ले लिए एक्स एंड वाई, ठीक है, ये एक्स पॉइंट है, ये वाई पॉइंट है। अब मैं अगर एक्स एंड वाई इसका मैं अगर वो लूँ, क्या कहते हैं, डिस्टेंस लूँ, तो मैं क्या लिखूँगा, y माइनस एक्स का y माइनस एक्स, ठीक है। डिस्टेंस पॉइंट क्या होता है, डिस्टेंस इसका क्या होगा, y माइनस एक्स होगा। अगर मेरे पास ये पॉइंट है, सपोज x पॉइंट है मेरे पास x1 y1 और y पॉइंट मेरे पास है x2 y2, तो यहाँ पर मेरे पास डिस्टेंस क्या आएगा, d ऑफ एक्स वाई क्या आ जाएगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि क्या होता है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर रूट। ये मेरे पास डिस्टेंस फार्मूले के ज़रिए आ गया। यहाँ पर देखें ये क्या आ गया, डिस्टेंस फार्मूले के ज़रिए हमने डिस्टेंस फाइंड किया, और यहाँ पर भी ये डिस्टेंस है 2
एक्स वाई जब एक दो पॉइंट हों, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पॉइंट्स हैं आर स्क्वायर की फॉर्म में, यहाँ पर ये एक्स और वाई बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे वेयर एक्स एंड वाई बिलोंग टू आर स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स और वाई बिलोंग कर रहा था आर में, ठीक है, 1 पॉइंट में, ठीक है, ये पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर ये एक इसमें 2 डायमेंशनल स्पेस में आ गए हैं एक्स वाई। तो यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला हमें फंक्शन में मैट्रिक स्पेस अगर कहेंगे कि मैट्रिक स्पेस को फाइंड करो, शो करो कि मैट्रिक स्पेस है, तो फंक्शन जो है वो आपको गिवन होगा कि किस नोयत को होगा, किस शेप को होगा, फंक्शन वो आपको गिवन होगा। तो बहरहाल आपने जो 3 कंडीशनें सेटिस्फाई करनी होंगी वो कौन सी हैं वो आप अच्छी तरह से समझ लें कि फॉर एनी पेयर एक्स वाई के 2 पॉइंट हम लें तो उनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करें तो वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। अगर वो पॉजिटिव नहीं आ रहा, मतलब 0 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 नहीं आ रहा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आना चाहिए, अगर इक्वल टू 0 आ रहा है इट मीन्स दैट कि हम x का डिस्टेंस अगर x के साथ फाइंड करें तो 0 डिस्टेंस है, y का डिस्टेंस y पॉइंट के साथ फाइंड करें तो 0 होगा, ठीक है। इसी तरह से डिस्टेंस ऑफ x और डिस्टेंस ऑफ y ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों क्या है, 0, क्योंकि एक ही पॉइंट पे डिस्टेंस हम फाइंड कर रहे हैं। अगर ये 0 होगा तो इफ़ एंड ओनली इफ़ x एंड y इक्वल, इट मीन्स दैट ये कि x अगर y x के इक्वल है तो मैं x लिख सकता हूँ, अगर y x के इक्वल है तो y लिख सकता हूँ, तो ये दोनों 0 आ जाएंगे। अगर हमारे पास डिस्टेंस 0 आ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि एक ही पॉइंट पे हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे थे। फॉर एनी पेयर एक्स वाई इन एक्स, तो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स होता है। ये बात भी कन्फर्म है कि आप यहाँ से एक्स से वाई तक जाएं और वाई से एक्स तक आएँ तो ये दोनों का डिस्टेंस सेम है। अगर आप जाते हैं और वापस आते हैं तो डिस्टेंस तो बढ़ेगा नहीं, डिस्टेंस सेम रहेगा, तो ये डिस्टेंस और फंक्शंस भी हमारे पास क्या होता है, सेम रहता है, चाहे आप एक्स वाई से लें या वाई एक्स से लें। इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। फॉर एनी एक्स वाई इन एक्स, तो ये हमारे पास एक्स वाई जेड 3 पॉइंट पर डिस्टेंस फाइंड करना है। ये सपोज कर लें ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ठीक है, ये एक्स वाई जेड। तो यहाँ से देखें, अब ये जो प्रॉपर्टी कह रहा है डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड, ये आपके पास एक्स जेड आ गया, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड ये छोटा होगा, कम होगा डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई एंड डिस्टेंस ऑफ वाई जेड, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमारे पास, ये ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी इसको कहा जाता है। तो देखें ये ट्रायंगुलर है, तो यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड इज लेस देन डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जेड, तो ये हमारे पास ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी हो गई है। तो इस पेयर को जब हम बोलते हैं, ये एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट था और डी क्या था, हमारे पास एक फंक्शन था, ये पेयर जो हमारे पास आ गया ये हमारे पास नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी सेट है, और डी क्या है, डी हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक फंक्शन है या डिस्टेंस फंक्शन है, ठीक है, डिस्टेंस फंक्शंस हम इसको बोल सकते हैं। तो ये डिस्टेंस फंक्शन है, ये कहेगा इज कॉल्ड द मैट्रिक स्पेस, ये फिर हमारे पास मैट्रिक स्पेस बन जाएगा, ये हमारे पास मैट्रिक स्पेस कहलाएगा। स्टूडेंट्स ये हमारे पास न्यू टॉपिक था, इसको अच्छी तरह से समझें, ठीक है जी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।